Hello bachcho, let's see the question. So the question says the solution having minimum boiling point is option 1 0.1 molar C6H12O6, option 2 0.1 molar CaCl2 यानी कि calcium chloride, option 3 0.1 molar NaCl यानी कि sodium chloride and option 4 0.5 molar AlCl3 यानी कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। सो यहाँ पे C6H12O6 जो है वो ग्लूकोज है। तो क्वेश्चन में हमको क्या बोला है कि चार सॉल्यूशन हमको गिवन है, एक ग्लूकोज का, एक कैल्शियम क्लोराइड का, एक NaCl का, एक एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का। सो इस जो चार सॉल्यूशन का डिफरेंट मोलरिटी भी गिवन है हमको, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और अगर आप सही से देखेंगे तो जो आपका NaCl या कैल्शियम क्लोराइड या फिर AlCl3 है, सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इलेक्ट्रोलाइट आप जब सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, एक्वा सॉल्यूशन में वो डिसोसिएट करेगा। तो उसके लिए आपको आएगा वेन टॉप फैक्टर की कॉन्सेप्ट में, एंड वेन टॉप फैक्टर। सो अभी देखिए वेन टॉप फैक्टर क्या है कि जो हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज जनरली पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, आपका जो नॉर्मल है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स का सॉल्यूशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में कोई भी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो गया, तब एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू थोड़ा अलग आ जाता है और इसका जो रेशियो होता है वही वेन टॉप फैक्टर होता है। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, जनरली हमको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कैसे मिलता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट is given by डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू ए मोलारिटी। ये क्या है नॉर्मल केस में, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है तो हमको पता है डिसोसिएट होगा, तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इसके जगह पे हम यूज करेंगे डेल्टा टीबी डैश इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टीबी, दैट इज आई इंटू केबी इंटू एम। अभी आई क्या है, आई आपका है वेन टॉप फैक्टर, आई इज इक्वल टू वेन टॉप फैक्टर। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, डेल्टा टी बी डैश इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो अभी देखिए दूसरा एक चीज हमको यहाँ पे यूज करना है, वो क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो एक्वा सॉल्यूशन है, और वाटर का आपको पता है डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब क्या, 1000 ml जो आपका वाटर है उसका वो दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक्वा सॉल्यूशन के केस में फॉर एक्वा सॉल्यूशन मोलारिटी इज इक्वल टू मोलालिटी, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है। अभी चलते हैं वेन टॉप फैक्टर में। तो वेन टॉप फैक्टर के केस में क्या होता है, ये जो ग्लूकोज आपका C6H12O6 ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और बाकी जो तीनों सब्सटेंस गिवन है वो आपके इलेक्ट्रोलाइट है। सो फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो वेन टॉप फैक्टर आई होता है वो होता है एक, उसका वैल्यू होता है 1। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स I is equal to number of ions produced upon डिसोसिएशन। सो अभी देखिए एक के बाद एक हम सबका निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है 0.1 मोलर C6H12O6, 0.1 मोलर C6H12O6। तो ये जो C6H12O6 है ये आपका क्या है, ये आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसके केस में आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1। सो डेल्टा टीबी डैश हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा टीबी डैश इज इक्वल टू 1 इंटू केबी, और मोलालिटी की जगह हम यहाँ पे यही मोलालिटी पुट करेंगे, दैट इज 0.1। सो ये आपका आया 0.1 केबी। दूसरा क्या है,
दूसरा हमारे पास है 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड। अभी देखिए कैल्शियम क्लोराइड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, कैसे डिसोसिएट करता है, CaCl2 will dissociate as कैल्शियम प्लस टू प्लस 2Cl माइनस। तो कितने आयन बने, एक कैल्शियम प्लस टू बना, दो आपका Cl माइनस आयन बना, तो इसके लिए आई क्या होगा, आई आपका होगा 1 + 2 = 3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन ही वेंटो फैक्टर होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। सो इसके केस में आपका डेल्टा टीपी डैश क्या आएगा, डेल्टा टीपी डैश = 3 × Kb × 0.1, जिसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.3 Kb। थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड हमारे पास है 0.1 मोलर NaCl। अभी NaCl कैसे डिसोसिएट करता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, यानी कितने आयन बने, दो, तो आई क्या आएगा 2। देयरफॉर डेल्टा टीपी डैश हमारे पास आएगा, आई का वैल्यू 2 × Kb × 0.1, तो ये आपका आएगा 0.2 Kb। और लास्ट में हमारे पास क्या है, एकदम लास्ट में हमारे पास है 0.5 मोलर AlCl3, 0.5 मोलर AlCl3। तो AlCl3 कैसे डिसोसिएट करेगा, AlCl3 एल्यूमिनियम +3 प्लस 3 Cl माइनस, टोटल कितने आयन बने, एक एल्यूमिनियम +3 3 Cl माइनस, तो टोटल आपका आयन बना 1 + 3 = 4, जो ही होगा आपका आई का वैल्यू। तो देयरफॉर डेल्टा टी रेस्ट क्या आएगा, 4 × Kb × मोलारिटी आपका कितना है 0.5, वही मोलारिटी आएगा, तो ये आपका आएगा 2 Kb। तो देखिए डेल्टा टी रेस्ट हमने क्या लिखा ना, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सो ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ 0.1 × Kb। Kb का वैल्यू वाटर के Kb वैल्यू वो सेम रहेगा सब में, कैल्शियम क्लोराइड के केस में कितना हुआ 0.3, NaCl केस में कितना हुआ 0.2 × Kb, और आपका LCl3 केस में हुआ 2 Kb। तो अभी हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जिसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसका, सॉरी मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, इसका मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो जिसका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। सो द सॉल्यूशन विथ मिनिमम elevation of boiling point will have minimum boiling पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए सबसे कम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, जो आपका C6H12O6 सॉल्यूशन है उसका। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज 0.1 मोलर C6H12O6। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।